नमस्कार। एमकेएसएम टेक्निकल गाइड की इस चैनल के ऊपर जो हम से चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर हमने लगभग टॉपिक जो है वो कवर कर ली है। अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एंगल को यानी कि क्वाड्रेंट के अंदर जो कहीं पे भी कोण एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री से 360 डिग्री के लिए, जो कि एक घूर्णन से बनता है या फिर उससे ज्यादा घूर्णन से बने हुए किसी भी कोण को एक न्यून कोण में बदलकर उसका मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे हमारा एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। वैसे ये हमारा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मेरा होता है 0 डिग्री एंगल, क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस को रेफरेंस मानता हूँ तो ये मेरा 0 डिग्री एंगल होगा। ये तब होगा जब मेरा एक्सिस यानी कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों क्या हो एक्सिस के ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में मेरा क्या होगा रेफरेंस एंगल 0 डिग्री यहाँ पे होगा 0 डिग्री। और इसी को 0 पाई भी बोल सकते हैं, 0 रेडियन, ठीक है, 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा होगा एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, इसी को मैं π/2 यहाँ पे c लिखते हैं या फिर रेडियन लिखते हैं RAD, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो कोण जब पाई के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम क्या है रेडियन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो क्या बनेगा 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे घूर्णन करके हाफ साइकिल हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या बनेगा 180 डिग्री का, या फिर उसको हम पाई रेडियन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा 270 डिग्री और उसी को हम क्या बोलेंगे 3π/2। तो ये मेरा रेडियन में मान हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एक पाई हो गया, दूसरा यहाँ पे बन गया 2π, यानी कि इसी को मैं 360 डिग्री बोल दूंगा। तो ये मेरा एक घूर्णन हो गया। उसके बाद में अगर कोण आगे बढ़ता है यानी कि घूर्णन की संख्या भी चल रही है तो कोण क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा, वो 360 + 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 360 + 90 हो जाएगा यानी कि 440 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को यानी कि हमारा जो कोण होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेगा, ये इसकी कोण के मान पर निर्भर करता है। यानी कि अगर मान लो कि मैं जो कोण पढ़ रहा हूँ वो कोण मेरा क्या है थीटा है, थीटा मेरा एक न्यून कोण कोई भी कोण है, ठीक है। तो उस कोण थीटा के लिए यहां से यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से के अंदर जो थीटा की जो रेंज होगी वो क्या होगी, थीटा जो मेरा होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये वाली रेंज मेरी क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। थीटा मेरा अगर 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन से कम और 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो मेरा क्या होगा इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये कोण थीटा, अगर मेरा कोण थीटा 270 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा है तो ये मेरा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और अगर थीटा जो कोण है वो 360 डिग्री से छोटा और 270 डिग्री से बड़ा है तो क्या होगा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये तो हो गया हमारा कोण को कैसे पहचानेंगे कि कोण का जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हमको पता चल गया कि जो भी कोण होगा वो किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। उसी कोण को हम क्या है ऐसे अनुपातों में बदलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो उसका मान किस तरीके से आता। जैसे मान लो कि हमें जो है किसी भी कोण को एक न्यून कोण के पदों में रख दूंगा। जैसे मान लो मेरा कोण है 210 डिग्री, तो उसको मैं जब 180 + 30 लिख सकता हूँ। ये मैं इस 30 का मान निकाल के 210 डिग्री का मान बता सकता हूँ। ऐसा हमको करना है, यानी कि 210 डिग्री का मान जो है एक न्यून कोण के रेफरेंस में कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे कोण क्या है, एक चीज और देख लो कि अगर कोण इस दिशा में है यानी कि कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मेरा थीटा जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। और इधर ठीक है अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो मेरा कोण क्या होगा पॉजिटिव माना जाएगा। और कोण की घूर्णन की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो उसकी कोण की क्या माना जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो कि
इसको मैं पाई बाय 2 बोल रहा हूँ, इसको पाई बोल रहा हूँ और इसको 3 पाई बाय 2 बोल रहा हूँ। इन सब की कोण की हमने रेंज देख ली कि अगर हमारा कोण का कोई भी मान दिया हुआ है तो उसको हम जो है किस कोऑर्डिनेट के अंदर मानेंगे कि वो कोण जो है किस कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनके थीटा कोण के रूप में हम उनको तोड़ेंगे कि उनका कोण का जो रेंज होगा वो किस तरीके से होगा, ये देखेंगे। तो देखिए कि मेरे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है किसी थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए एंगल मेरा क्या है थीटा, उसके लिए मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मेरे थीटा कोण के लिए रेशियो। ये तब है जब मेरा थीटा कोण यहाँ पे क्या है, थीटा कोण बिलो 90 डिग्री है, ठीक है, बिलो 90 डिग्री है। तो ये मेरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। लेकिन अगर मेरा कोण, अगर ये कब क्या होगा, जब ये अगर मेरा कोण क्या होगा तो इनके मान, अगर मेरा कोण थीटा ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, देखिए साइन माइनस थीटा के लिए, कोस माइनस थीटा के लिए, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। देखिए मेरा कोण क्या है, थीटा जो है, थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, थीटा का जो मान है वो क्या है, एक 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। लेकिन क्या है, ये जो है जो चिन्ह माइनस जो दिखा रहा है वो उसके घूर्णन की दिशा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्वाड्रेंट में ये जो थीटा कोण कहाँ पे है, इस वाली दिशा में गति कर रहा है। तो और थीटा क्या 90 से बिलो है, यहाँ पे मेरा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे मेरा माइनस 90 होगा। तो ये वाला कोण जो है ना माइनस थीटा, वो किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने प्रूफ किया था, हमने पहले ही प्रूफ किया था कि इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा, ये दोनों के मान क्या होंगे, इनके पॉजिटिव एंगल के लिए, यानी कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है तो इतना ही कोण पॉजिटिव होगा। जब इसका मान यहाँ पे होगा तो उतने ही मान के लिए इनका मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और बाकी के जो मान होंगे, बाकी के जो 6 अनुपात होंगे उनके लिए क्या होगा, ये सभी मान ऋणात्मक होंगे। बाकी के 4 जो अनुपात हैं, साइन, टेन और कोट और कोसेक, ठीक है, इन सभी के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे इस चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा अगर हमारा नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि कोस का मान नेगेटिव कोण के लिए और पॉजिटिव कोण के लिए, जब कोण हमारा क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। टेन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये सेक हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ये वाला जो माइनस जो है ना, ये बाहर नहीं आ रहा है, ये बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो माइनस बाहर लिखा है इसका मतलब यहाँ नीचे अंदर से बाहर आया है, अंदर से बाहर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जब कोण ऋणात्मक था तो उसका जो रेशियो था, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है, उसका जो मान है, ये मान इस मान के जो साइन थीटा के लिए होता, साइन थीटा के लिए जो लंब बटे कर्ण था उसके मान के ऋणात्मक के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, यानी कि अभी हमारा कोण अगर थीटा बिलो 90 डिग्री है या पाई बाय 2 से नीचे है, कम का मान का है, तो उसके लिए ऋणात्मक कोण के जो है चिन्ह किस तरीके से परिवर्तित होंगे, वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, जब हमारा कोण को हम
दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो कोण है वो क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 90 प्लस के रूप में होगा। यानी कि हमारा जो कोई भी कोण होगा, जैसे कोई भी कोण है, यहाँ पे मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 180 डिग्री है। अगर मैं इस कोण को कुछ भी लिखता हूँ, थीटा का क्या रेंज है, बिलो 90 है, थीटा का मेरा रेंज है बिलो 90, इसको मैं प्लस थीटा लिखता हूँ तो भी इसी रेंज में आएगा। और पाई यानी कि 180 माइनस थीटा लिखता हूँ तो भी ये क्या होगा, इसी क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, इनके मान तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी के जो अन्य 4 क्वाड्रेंट होते हैं हम उनके मान क्या होते हैं, ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि हमारा इस क्वाड्रेंट के लिए ये दो कोण तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी के जो 4 क्वाड्रेंट होंगे, 4 रेशियो होंगे, उनके मान क्या आएंगे, ऋणात्मक। तो देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, और कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये सभी कोण क्या है, ये जो कोण है हमारा, एंगल क्या है, एंगल ये पूरा है। ठीक है, एंगल पूरा है, उसका मान क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा 90 प्लस है, लेकिन 180 से कम है, क्योंकि 90 प्लस 90 भी 180 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम किसी भी कोण को इस तरीके से दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, दो टुकड़े बना रहे हैं, जिसमें से अगर एक भाग पाई बाई 2 है, चाहे यहाँ पे प्लस हो रहा हो या पे माइनस हो रहा हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा थीटा कोण जो है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पाई बाई 2 के रूप में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, रेशियो जो है चेंज हो जाता है। तो साइन जो है ना, चलो एक मान लो कि अगर मेरा कोण, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया मैंने, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे मेरा थीटा कोण है, तो ये वाला कोण क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, का योग क्या होता है, 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री ये निकल गया, 180 में से 90 ये निकल गया, ठीक है, और थीटा ये निकल गया, तो ये वाला बच गया हमारा ये वाला कोण। ठीक है, क्या, यानी कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला क्या कोण क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कोण भी मेरा क्या है, न्यून कोण है, ये कोण भी मेरा एक न्यून कोण है। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम माइनस के लिए देखें, यानी कि अभी हमारा कोण कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये वाला कोण कहाँ पे होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें से भी एक थीटा कोण घटा दूंगा, तो ये कोण कहाँ पे बच जाएगा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो उसके लिए मेरे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, देखो कि 90 माइनस थीटा के रूप में अगर मान लो किसी कोण को आप तोड़ रहे हैं, तो उसके मान क्या होंगे, देखो अगर मैं मान लो कि इस भुजा को A मानता हूं, ठीक है, इस भुजा को A मानता हूं और इसको B मानता हूं और इसको C मानता हूं, तो कोण थीटा, साइन थीटा क्या होगा, इसके लिए ये लंब होगा, साइन थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और दूसरी भुजा आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, इसकी कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है, B बटा C, B बटा C। अब देखो इस कोण के लिए क्या है, साइन अनुपात, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब है सामने की भुजा A, ठीक है, और आधार क्या है, कर्ण क्या है, C,
एक चीज दूसरा अनुपात cos थीटा। cos थीटा क्या है? थीटा के लिए आधार बटे करण, आधार बटे करण क्या है? आधार थीटा कोण के लिए है आधार a और करण क्या है? c, और cos के लिए ही π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यानी कि इस माइनस थीटा के लिए π/2 माइनस थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा? ये आधार क्या होगा? ये करण क्या होगा? ये, यानी कि आधार बटा करण क्या होगा? b/c, b/c। अब देखो b/c मान जो है किसके बराबर है एक्चुअल में? sin थीटा के, यानी कि मैं इसको sin थीटा लिख सकता हूं। b/c मान जो है इसी त्रिभुज के लिए sin थीटा का भी है और cos π/2 माइनस थीटा का भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये cos π/2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? sin थीटा के। अब आपको एक चीज बताया कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर त्रिकोणमिति के जो सभी अनुपात हैं, सभी रेशियोज के लिए सभी के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के लिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अब हमने देखा कि cos π/2 का मान, cos π/2 माइनस थीटा का मान जो है वो sin थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखो sin π/2 माइनस थीटा का मान a/c है और cos थीटा का मान भी a/c है। इसका मतलब ये क्या होगा? cos थीटा के बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया? sin π/2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? cos थीटा। ठीक है, क्या हो गया? cos थीटा। इसी तरीके से अगर आप बाकी के सेट जो चार अनुपात हैं वो भी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? cot थीटा के, और ये cot जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? tan थीटा के। sec किसके बराबर आ जाएगा? cosec थीटा के, cosec थीटा के, और sec cosec किसके बराबर आ जाएगा? sec थीटा के। ठीक है, अगर मेरा कोण π/2 माइनस थीटा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके मान जो होंगे इस तरीके से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कोण जो है, अगर ये कोण, इसके लिए क्या होगी? ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए जो कि क्या है? धनात्मक है, सभी धनात्मक है। अगर मेरा कोण ये प्लस हो, ये प्लस हो, यानी कि कोण क्या हो? π/2 प्लस थीटा हो, तो अभी मेरा कोण क्या है? पहले क्वाड्रेंट में था, ठीक है, अभी क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और उस सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी कोण को मैंने π/2 के पदों में तोड़ा है, यानी कि उनमें से एक कोण को मैंने π/2 रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? यहाँ पे साइन और कोसेक के मान तो क्या होंगे? धनात्मक, और बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके अनुपात क्या हो जाएंगे? ये तो क्या होगा? धनात्मक। साइन का मान यहाँ पे आएगा धनात्मक। ठीक है, मान cos के पदों में आएगा, लेकिन जो रिजल्ट में मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? धनात्मक निकलेगा, यानी कि ये धनात्मक मान निकलेगा। cos का मान क्या होगा? माइनस साइन, यानी कि साइन का मान रखना, लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक निकलेगा। किसका मान? cos के लिए, cos का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका जो परिणाम निकलेगा अनुपात का, वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोसेक का मान क्या होगा? वो क्या होगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइन। उसके बाद में जो बाकी के जो अनुपात हैं वो क्या होंगे? सब ऋणात्मक होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोण π/2 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक ये दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान थीटा कोण के लिए, यानी कि जो कोण होगा हमारा उसके लिए जो इनका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा, परिणाम जो निकलेगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। साइन और कोसेक का मान क्या निकलेगा? धनात्मक मान निकलेगा, और बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनके मान क्या होंगे? ऋणात्मक निकलेंगे। तो अभी हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देख लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा अगर कोण पाई माइनस थीटा है, यानी कि 180 माइनस न्यून कोण है, तो भी वो क्या होगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि मैं 180 में से किसी कोण को घटा देता हूं तो हमारा कोण क्या होगा? वो कोण भी क्या होगा? हमारा क्या होगा? एक सेकंड क्वाड्रेंट का ही कोण होगा। यानी कि अगर मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन पाई माइनस थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा है, तो क्या होगा? देखो
टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, कोट पाई बाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा। अब इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे वो ये देखते हैं। ये अभी हमारा कोण कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पाई माइनस थीटा भी हमारा कोण जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि देखो, अगर मैं अपने कोण को 0 डिग्री या पाई डिग्री के रूप में तोड़ता हूं, यदि मैं किसी पाई डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए मैं मान को अगर दो भागों में टुकड़े बनाता हूं, तो उनके मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चिन्ह होगा वो नहीं बदलेगा, केवल उनके मान का जो परिणाम होगा उसका चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो है ये वाला कोण एग्जिस्ट करता है। इसके लिए साइन और कोसेक का मान तो क्या होगा, धनात्मक चिन्ह का होगा। और किसके अनुपात के बराबर होगा, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि साइन पाई बाई पाई माइनस थीटा का मान किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर ही आएगा। और उसके बाद में कोसेक थीटा का मान भी जो है वो किसके बराबर आएगा, कोसेक थीटा के बराबर ही आएगा। यानी कि इनका जो है दोनों का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दोनों तो क्या होंगे, पॉजिटिव। उसके अलावा जो आएंगे वो क्या आएंगे, कोसेक, कोस का क्या होगा, कोस थीटा, टेन का क्या होगा, टेन थीटा, कोट का क्या होगा, कोट थीटा, सेक का क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन इनके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये हमारा कोण कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे साइन और कोसेक के मान ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी के अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ऋणात्मक होते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा एंगल हो गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा जो कोण है त्रिकोणमितीय अनुपात वो किस तरीके से हो कि अगर मेरा जो कोण है यहाँ पे हो, यानी कि ये हो गया। इसके लिए ये आप समझ जाओ कि मैंने अगर इसके जो अनुपात है वो साइन को मैंने कोस में, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में और कोट को टेन में और सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो कि साइन किस में बदलेगा, साइन जब बदलेगा तो किस में बदलेगा, कोस में। ठीक है, और कोस जब बदलेगा तो किस में बदलेगा, साइन में। टेन जब बदलेगा, टेन का जो मान होगा वो किस में बदलेगा, कोट थीटा में, यानी कोट में। और कोसेक का मान जो है, कोसेक का मान किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है, अब ये कब बदलेगा, जब मेरा जो कोण होगा, यानी कि जो मेरा एंगल होगा, टोटल एंगल, उसको मैं पाई बाई 2 या पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 के रूप में तोड़ता हूं, प्लस या माइनस थीटा करता हूं, तो ऐसे कोण के लिए जो मान बदलेंगे, ऐसे कोण के लिए ही केवल ये मान बदलेंगे, उसके बाद अलावा ये मान नहीं बदलेंगे। और उसके अंदर केवल चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह हमारा क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा मूल जो कोण है, जो साइन के साथ यहाँ पे जो मूल कोण आएगा, उस कोण के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम बताएंगे कि इसका मान जो है वो ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब मेरा कोण सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने देखा है, अब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम किसी भी कोण को जो है वो दो तरीके से तोड़ सकते हैं, दो तरीके से तोड़ सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोण होगा उसके लिए या तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कोण, या तो पाई प्लस थीटा होगा या हमारा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। ये दोनों ही कोण क्या होंगे, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा कोण क्या बनता है, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या बनता है, पाई। अगर पाई में कोई कोण जोड़ दिया तो वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर इस कोण के अंदर से कुछ माइनस कर दिया तो भी वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का कोण एंगल रेंज। ठीक है, अब इसके लिए, इस कोण के लिए त्रिकोणमिति के जो छह अनुपात हैं उनके मान क्या होंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और
कोसेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सेक पाई प्लस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर मेरा कोण पाई या 2 पाई के पदों में टूटता है तो ये जो है साइन का जो मान होगा वो क्या होगा, साइन होगा, कोस का मान कोस होगा और टेन का मान टेन होगा, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन में ही रहेगा, साइन जो है वो किसमें रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन इसके पहले जो चिन्ह आएगा यानी इसका जो मूल मान जो आएगा ना, इसका मान वो कौन से चिन्ह का होगा ये इसके अंदर डिपेंड करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने पीछे की क्लास में ये प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है टेन का मान, यानी कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो है टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये मेरा साइन है, ये मेरा साइन का मान है, त्रिकोणमितीय फलन मेरा क्या है, साइन है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। उसके बाद में कोस का मान क्या होगा, कोस का मान भी क्या होगा, कोस थीटा होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, टेन का मान क्या होगा मेरा, टेन थीटा ही होगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि टेन पाई प्लस थीटा का मान टेन थीटा के मान के ही बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो कोट के लिए मेरा मान क्या होगा, इसका साइन भी क्या होगा, प्लस, और मान किसके बराबर रहेगा, मान किसके बराबर रहेगा, कोट थीटा के मान के बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक थीटा मेरा क्या रहेगा सेक थीटा ही, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस। ठीक है, और कोसेक थीटा भी मेरा कोसेक थीटा रहेगा, यानी कि कोसेक थीटा के मान के बराबर ही इसका मान आएगा, लेकिन क्या आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम किसी एंगल को पाई के पदों में तोड़ रहे हैं, तो साइन मेरा साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, और इस तरीके से सभी अनुपात अपने ही अनुपात में रहते हैं, लेकिन उनके मान जो है क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल टेन और कोट के मान जो है, टेन और कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट के ही अंदर एंगल क्या करेगा, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण भी क्या होगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, देखो साइन 3π/2 माइनस थीटा, कोस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, और कोट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, और कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो कोण है उसको क्या मैं 3π/2 के पदों में तोड़ रहा हूं, 3π/2 के पदों में तोड़ रहा हूं, तो मेरा साइन क्या हो जाता है, कोस हो जाता है, कोस क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक, और कोसेक सेक में बदल जाएगा। पर इसका जो मान आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, वो क्या करता है, डिपेंड किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये मेरा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी मान आएगा इनका, यहाँ पे जो भी मान आएगा वो टेन थीटा का मान पॉजिटिव होगा और कोट थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो भी मान होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी कि ये सभी मान क्या होंगे, नेगेटिव। किसके पदों में आएंगे, ठीक है, इनको जो है किस दूसरे न्यून कोण के त्रिकोणमितीय फलन में बदल सकते हैं। तो देखिए साइन मेरा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, टेन क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी कि साइन कोस में, कोस टेन में,
कोस साइन में, टेन कोट में और टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये ऐसा तभी बदलता है जब मेरा कोण क्या हो, यहाँ पे पाई हो। जब मैंने बताया था कि यानी पाई बाई 2 हो या 3π/2 हो। अगर इस पदों में है तो मेरा कोण क्या होगा, बदलेगा। अगर मेरा कोण यहाँ पे पाई या 2π है तो ऐसी स्थिति में मेरा जो है कोणितीय फलन नहीं बदलेगा, केवल उसके चिन्ह जो है वो इस कोण के ऊपर निर्भर करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख लो कि टेन और कोट मान तो क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके अलावा मेरा जो कोण है उनका चिन्ह जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे साइन π/2 थीटा था। ठीक है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ p इसका मान माइनस साइन थीटा है। और यहाँ पे देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन ये क्या है 3π/2 माइनस थीटा, तो इसका मान cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कोण जो है क्या हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो है कोण क्या हो सकता है 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा होगा तो मेरा कोण कहाँ पे होगा, एग्जिस्ट इसी के अंदर। यहाँ पे मेरा क्या है 3π/2 प्लस, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा कोण अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। या फिर मेरा कोण क्या हो, यहाँ पे मेरा कोण जो है 2π पहुंच जाएगा। 2π में से अगर मैं कोई कोण घटा देता हूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इन दो कोणों के लिए हमारे त्रिकोणीय फलन का मान जो है किस तरीके से आएगा वो और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे मेरा कोण क्या है, मैं 3π/2 प्लस थीटा लेता हूं, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, कोस 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, कोट 3π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा मेरा सेक 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कोसेक 3π/2 प्लस थीटा। ये हो गए मेरे 6 त्रिकोणीय फलन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा कोण जो है, मेरे कोण के अंदर 3π/2 है या π/2 है तो उसका मान कैसे बदलेगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, इस तरीके से बदलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, ये मान ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा, ये दो क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसके अलावा जो 4 अनुपात होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक। तो मेरा जो है कोस थीटा का मान यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सेक थीटा का मान यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा का मान मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ये दो मान तो क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसके अलावा जो मान आएंगे वो सब क्या होंगे, सब ऋणात्मक होंगे, सब ऋणात्मक होंगे। अब कोस क्या होगा यहाँ पे, साइन, क्योंकि मेरा कोण क्या है π/2 प्लस 2, 3π/2 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये मेरा जो है, जब मेरा कोण जो है इस प्रकार से हो कि मैंने उसको 3π/2 के पदों में रखा है तो इस तरीके से मान हमारे आएंगे। क्योंकि अभी मेरा कोण क्या है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर चौथे कोण के अंदर एक तरीका और है किसी कोण को लिखने का, वो क्या है कि जैसे मान लो साइन 2π माइनस थीटा, 2π में से, यानी कि मेरा यहाँ पे 2π कोण हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से मैं कोई न्यून कोण घटाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वो चौथे न्यून कोण घटाऊंगा। मतलब जैसे मान लो कि आपका जो है कोण है 300 डिग्री है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री मेरा न्यून कोण है, 360 को मैं 2π लिख सकता हूँ, 2π/थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 2π माइनस 60। इसी कोण को, अगर मेरा कोण 300 डिग्री है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2π माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ।
2 पाई माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी कोण को अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और उसका मान जो है वो 60 डिग्री के पदों में निकाल देंगे। ठीक है, हमारा क्या था 300 डिग्री का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 360 माइनस 60 करके इसको 2 पाई माइनस 60 करके 60 के पदों में अगर मान लो साइन 300 का मान निकालना है तो उसी को हम जो है साइन 60 के मान से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो है स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े थे, न्यून कोण के पदों में जो है मान निकाल देंगे। ठीक है, अब 300 डिग्री जो है वो कोण क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 मान होता है √3/2, तो यहाँ पे साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा, माइनस √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे, समझ गए। साइन 60 का मान हमने रखा, लेकिन 300 डिग्री का हमको निकालना है, तो 300 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन का किसी भी कोण के ऊपर मान जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये चौथे क्वाड्रेंट का कोण है और 3/2 बताता है कि ये 60 डिग्री के मान के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो है क्या होगा, cos 2 पाई माइनस थीटा और tan 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा और cosec 2 पाई माइनस थीटा। ये हमारे सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि कहाँ पे हैं, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि केवल cos और sec के मान तो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये तो हो गई चिन्ह की बात। ठीक है, बाकी के क्या होंगे, ऋणात्मक। ये हो गया चिन्ह की बात कि हमारा जो मान आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये तो चिन्ह की बात हो गई। उसके बाद में देखो मैंने कोण को किस तरीके से लिया है, कोण को मैंने लिया है 2 पाई के पदों में। यानी कि मैं अगर पाई के पदों में या 2 पाई के पदों में लेता हूं तो मेरा साइन ही रहता है, cos ही रहता है। ठीक है, tan ही रहेगा। तो ऐसे में मान क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा। और इसी तरीके से मेरे मान जो है क्या हो जाएंगे, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, यहाँ पे cosec थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे मान अगर किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, न्यून कोण के पदों में त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूँ। न्यून कोण के लिए हमारे जो मान क्या होंगे, वो किसी भी मान के लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा कोण यहाँ प्लस है, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया। अब मेरा कोण उससे भी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मेरा कोण जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, सभी कोण क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा का मान लगभग साइन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये देख लो, अभी आपको घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब घूर्णन की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, घूर्णन की संख्या मान लो 2 से ज्यादा है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, एक घूर्णन 360 डिग्री, दूसरा घूर्णन हो गया 720। मेरा मान लो 750 डिग्री कोण है, मेरा कोण 750 डिग्री है, कोण 750 डिग्री है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ठीक है 720 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 720 प्लस 30 ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 पाई प्लस थीटा मिल जाएगा। 4 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ n मेरा कोई भी एक पूर्णांक संख्या है जहाँ पे घूर्णन की संख्या बताता है। ठीक है, जो कि घूर्णन की संख्या बताएगा, यानी कि यहाँ पे 1 पाई है, n बराबर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई मतलब एक घूर्णन, n बराबर 2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 गुणन, 2 गुणन मतलब 360 720। ठीक है, तो इसका मान जो है अगर साइन के लिए हो, अगर मुझे 750 डिग्री का मान निकालना है, साइन 750 डिग्री का मान निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस 30, और इसी को मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन 30 का मान निकालूंगा, जो कि 1/2 होता है, उसके मान के बराबर ही आएगा। किसके, साइन
750 डिग्री का मान जो है वो किसके बराबर आएगा, sin 30 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मान निकाल सकते हैं। अभी जैसे मान लो दूसरा कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो आपसे कोई कहे कि cos 210 डिग्री 210 डिग्री का मान निकालना है, 210 डिग्री का मान निकालना है, तो आपके पास क्या है, दो तरीके हैं। आपके पास दो तरीके ये हैं कि आप या तो इसको 180 प्लस 30 कर दो, 180 प्लस 30 कर दोगे तो भी उतना ही आएगा। अब 180 मतलब पाई। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि पाई के पदों में हो तो इसका मान क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो क्या होगा, ऋणात्मक मान आएगा। ऋणात्मक मान आएगा, cos 10 में चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, फिर मेरा कोण क्या है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी कि √3/2, चिन्ह क्या होगा ऋणात्मक, यानी कि cos 210 डिग्री का मान क्या होगा -√3/2। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या है कि मैं इसको cos 270 डिग्री -60 डिग्री लिख सकता हूँ, 270 डिग्री -60 डिग्री लिख सकता हूँ, यानी कि ये क्या है 3π/2। ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा मेरा क्या है 60 डिग्री। अब मैं इसको क्या है मान निकालूंगा, तो ये मान तो क्या होगा, चिन्ह तो क्या होगा ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि मेरा जो कोण है वो अभी भी 210 डिग्री है, जो कि तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot के अलावा सभी मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos का मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा 60 डिग्री के लिए मान निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने मान निकाला था तो क्या आया था -√3/2। यहाँ पे देखो ऐसे करके निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, cos किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिग्री है ये जो किसके मान के बराबर होगा √3/2। यानी आप देखो ऐसे करके निकालोगे तो भी वही मान आएगा और ऐसे करके निकालोगे तो भी वही मान आएगा, यानी कि हमारे पास तरीके अलग हैं, उत्तर एक ही आएगा, तरीका चाहे कोई भी हो। ठीक है, इस तरीके से हम जो है हमारे किसी भी कोण को, यानी कि हमारा कितना भी बड़ा कोण हो, उसको त्रिकोणमिति के चारों जो फलन हैं, चारों क्वाड्रेंट के अंदर में से किस कोण में वो क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखकर उसका मान जो है वो किसी न्यून कोण के रेफरेंस में निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक